सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे भाइयों, हमारी आवाम को चाहिए कि जो झूठ है हमारी कौम के अंदर, इस झूठ को अपने बंदों के अंदर से प्यार मोहब्बत के साथ निकालने की कोशिश करें। जब तक ये झूठ हमारी कौम के अंदर से नहीं निकलेगा, उस वक़्त तक इस कौम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये कौम किसी चीज़ को भी हासिल नहीं कर सकेगी। और उस झूठ को सबसे पहले हमें अपने हुक्मरानों से निकालना पड़ेगा। झूठ को निकालने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, और एक होने के लिए हमें झूठ के ख़िलाफ़ एहतजाज और आवाज़ लगानी पड़ेगी। हक़ और सच को अपने मुल्क में ज़िंदा करने वाले निज़ाम को लाना होगा। हमें ये सड़कें बनाने, कॉलेज बनाने और फूड के मामलात के ऊपर हम मुद्दतों से आवाज़ें लगा रहे हैं, ना हमारी सड़कों का कोई हल निकला, ना तलीम का, ना हमारी खुराक का, ना हमारी मेडिकल का कोई हल नहीं निकला। हम मुद्दतों से आवाज़ें लगा रहे हैं। अब इन चीज़ों की जो मेन माँ है, जो सदर है, जो बुनियाद है, हम उसको पकड़ लें कि हम ये नारा लगाएं कि इस मुल्क का निज़ाम बदला जाए। इस मुल्क का निज़ाम दीगर तरक्याती ममालिक के निज़ाम के मुताबिक बनाया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के मुताबिक बनाया जाए, ताकि मजबूत निज़ाम हो। कोई इस मुल्क में झूठ बोल ही ना सके, झूठा काम, 2 नंबर काम कर ही ना सके, चाहे वो 1 रुपये का या 1 अरब खरब का हो। इसके लिए हमारी आवाम को आवाज़ लगाना पड़ेगी। अब आवाम बेचारी बहुत कमज़ोर और बहुत माजूर हो चुकी है, उसको रोटी से ही होश नहीं आ रही। तो ये उनको आवाज़ लगानी पड़ेगी जिनकी आवाज़ में ताकत है, उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और उनकी आवाज़ को दबाते हुए ज़ालिम लोग, हुक्मरान लोग थोड़ा झिझकते और डरते भी हैं। आवाम को तो जब चाहे, जिस बंदे को चाहे ज़ालिम लोग पकड़ के उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं, इनको पकड़ते हुए थोड़ा ज़ालिम लोग, हुक्मरान लोग भी झिझकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वालों की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं हमारे मुल्क के लिए। बहुत सारों ने अपनी जानें भी दी, अपना इल्मी कुर्बानियाँ, अपनी वक्ती कुर्बानियाँ, अपनी कलम की कुर्बानियाँ, अपनी सोच की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अक्सरियत इनमें झूठों की है, मीडिया वालों में, और झूठ को ज़्यादा फैलाते हैं। और जो सच्चे हैं वो भी 100% जो हकीकी सच है उसकी बात नहीं करते, जो वैसे सच के हल्के हल्के रोले डालते हैं। चलो उनको हम सच्चे कहते हैं, तो फिर भी किसी ना किसी दर्जे में बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो जो मीडिया वाले मुद्दतों से ये शोर कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के वज़ीरों को बैठा लेते हैं, साइंसदानों को, इंजीनियर्स हजरात को, डॉक्टरों को, मुफ्तियान उलमा हजरात को बैठा कर बहस कर रहे हैं। और आधी सदी से ये मुल्क देख रहा है, ये कौम देख रही है, सालों साल से देखा जा रहा है, वो बहस हो रही है और बहसें चल रही। किसी ने आज तक अपनी गलती नहीं मानी, ना किसी दीनदार बंदे ने, ना किसी दुनियादार बंदे ने अपनी मिस्टेक नहीं मानी। दीनदार बंदे बेचारे क्या माने, दीनदार बंदे तो जितनी उनमें हिम्मत है अपना वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत की वजह से, उलमा की मेहनत की वजह से कुछ ना कुछ लोग नमाजी नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी फ़ीसद ईमानदारी नज़र आ रही है लोगों को, कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ झूठ से बच रहे हैं। और उन बेचारों की जितनी ताकत है वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इससे ऊपर क्या कर सकते हैं। अभी उलमा को कोई मुकम्मल हुकूमत तो मिली नहीं इस मुल्क में कि हम उलमा को पकड़ लें कि तुमने इतने साल पूरे मुल्क में हुकूमत की है, किसी ने बीच में दखल नहीं दिया, तुम दो अपनी प्रोग्रेस। उनसे हम क्या प्रोग्रेस मांगे। अगर कोई 100 आलम है तो उसमें 2% भी हुकूमत में नहीं होते। अगर कोई 100 डॉक्टर है तो उसमें 2% भी हुकूमत में नहीं होते। अगर कोई 100 ताजर है तो उसमें 2% भी हुकूमत में नहीं होते। तो इसमें बेचारे ताजर, इंजीनियर, डॉक्टर, उलमा, मुफ्ती हजरात या वकाला या साइंसदान, इन बेचारों का तो कोई कसूर ही नहीं है। इन बेचारों ने कितना खाया होगा। अगर कोई 100,000 डॉक्टर है तो उसमें से कोई 2 डॉक्टर, कोई 2 इंजीनियर, कोई 2 एडवोकेट, कोई 2 ताजर, कोई 2 मौलवी आपको अरबपति मिलेंगे। और उस तरफ आप हुकूमत में चले जाए तो अगर कोई 1000 वज़ीर है तो 1000 वज़ीर में 995 वज़ीर हैं जो वो आपको अरबपति मिलेंगे। 5% है जो कोई अरबपति से कम हो। तो असल तो मुल्क उन्होंने बर्बाद किया है जो हुक्मरान। तो हुक्मरानों से सीधा सीधा सवाल करें
रोज़ाना ये सवाल कि तुम्हारे उस वज़ीर ने ये कह दिया, तुम्हारे उस वज़ीर ने ये कह दिया, वो सो रहा है, वो उठ रहा है, वो मीटिंग कर रहा है, वो इजलास शुरू हो रहा है, वो इजलास ख़त्म हो रहा है, वो धरना हो रहा है, वो जुलूस आ रहा है, उसने को ये सज़ा होगी, उसको ये सज़ा होगी, उसको ये इस अदलिया ने फ़ैसला सुना दिया, इस अदलिया ने फ़ैसला सुना दिया, इतने बजे हाज़िर हो रहा, फ़लाँ तारीख को हाज़िर हो रहा। तो ये मुद्दतों से मीडिया वाले ये आवाज़ें लग रही हैं, कोई नतीजा, एक टके का नतीजा नहीं निकला। तो अब मीडिया वाले सीधी सीधी बार बार यही कहें कि भाई हमारे मुल्क का निज़ाम बदलो, निज़ाम बदलो, निज़ाम बदलो, इस मुल्क में हक़ और सच का निज़ाम लेके आओ, इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करने वाला निज़ाम लेके आओ, इस मुल्क में हिसाब लेने वाला निज़ाम लेके आओ। बार बार इस मुल्क में मजबूत निज़ाम की आवाज़ लगाएं, या कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये चीन, जापान, रूस, यूके, अमेरिका वाले निज़ाम की ही आवाज़ लगा लें। अगर इन मीडिया वालों को प्यारे नबी के निज़ाम से कुछ खौफ है, कुछ डर लगता है, तो यही आवाज़ लगा दें कि भाई इन काफिरों वाले निज़ाम अपने मुल्क में अदारों में ज़िंदा कर दें, ताकि कम से कम करप्शन से तो हमारे अदारे बच सकें। तो मीडिया वाले ये आवाज़ क्यों नहीं लगाते? थोड़ी हिम्मत करें, मौत का एक वक़्त है, उससे पहले मौत नहीं आएगी, ना आपकी इज़्ज़त में कोई कमी होगी, ना आपकी कोई रोज़ी रोटी बंद होगी। मीडिया वाले थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट मुद्दतों से पकड़े जा रहे हैं और पॉइंट पकड़ पकड़ कर अपने चैनल चमका रहे हैं, जो हकीकी पॉइंट है उस तरफ आए, जिस पॉइंट का अल्लाह हुक्म दे रहा है कुरान पाक में, प्यारे नबी ने आपको जो पॉइंट बताए जिससे सारा सिस्टम निज़ाम बदलेगा, वो पॉइंट बताने की कोशिश करें। मीडिया वाले खुदारा अल्लाह से डरें कि इनको अपने बार बार यही सवाल दोहराएं और आवाम का जहन इस तरफ लगाएं कि हमें निज़ाम बदलने का नारा लगाना होगा। तो इंशाअल्लाह निज़ाम बदल जाएगा और अल्लाह वाफर मकदार में हमें रिज़्क़ देगा और हमारी मसाइल और ज़रूरतें पूरी करेगा। सिर्फ हक़ के निज़ाम में ये है कि याशियाँ नहीं होंगी पूरियाँ, और याशियों वाली ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी, ज़रूरतें सब की पूरी होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह